हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कविता पहाड़ी ब्लॉग। होप करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं पॉजिटिविटी के साथ। तो देखिए गाइस, मैं नहा धो करके आ चुकी हूँ अपने बाहर के रूम में और मैंने पूजा पाठ भी कर ली है, सुबह की चाय भी पी ली है और करती हूँ मैं अपने डेली रूटीन की तैयारी। तो देखिए, बाहर के रूम में झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आती हूँ अपने बेडरूम में और फटाफट लगा लेती हूँ बेडरूम में झाड़ू और फिर चलती हूँ मैं अपने प्यारे से किचन में और फटाफट किचन का मैट्रेस उठाती हूँ। किचन में भी झाड़ू लगाती हूँ, फिर डाइनिंग एरिया का मैट्रेस उठाती हूँ, कालीन, फिर डाइनिंग एरिया में झाड़ू लगाती हूँ। तो देखिए, अभी मैं बाहर के रूम में आ चुकी हूँ और आजकल मैं बाहर ही को झाड़ू लगाती हूँ, फिर सीढ़ियाँ भी साफ़ हो जाती हैं और सीढ़ियों से ही कचरा भी उठो लेती हूँ। तो देखिए, पूरे घर का झाड़ू कंप्लीट हो चुका था। तो फटाफट मैं पहले दीवान सेट भी ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि प्राण से खेल खेल में पूरे कुशन वुसन इधर उधर कर देती हूँ और दीवान सेट भी पूरा खिसक गया था। तो मैंने दीवान सेट ठीक किया। उसके बाद फटाफट पहले मैं बाहर के रूम में झाड़ू लगाती हूँ और मैंने सारे फैन भी ऑन कर दिए हैं कि जब तक बाहर का रूम सूखेगा पोछे से तब तक मैं अंदर झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो देखिए, बाहर के रूम का तो पोछा कंप्लीट हो चुका है और फिर उसके बाद चलती हूँ मैं अपने प्यारे से बेडरूम में। तो देखिए, मैंने प्लांट लगाए थे ना, तो सुबह मॉर्निंग में मैंने पानी दिया था, पूरा पानी गिर के ऐसे गीला गीला हो गया था मिट्टी से। तो मैं फटाफट उधर भी पोछा लगा लेती हूँ। तो देखिए, अभी मैं फटाफट बेडरूम में पोछा लगा लेती हूँ और प्रांशी की तो शैतानियाँ देख रहे हो आप लोग। मैं फ़ैन ऑन कर रही हूँ, वो फिर बंद कर देती है, मैं ऑन करती हूँ बंद कर देती हूँ। तो बच्चों के साथ यही है, जितना पोछा लगाओ तो गंदे पैर लेके उधर उधर घूमती रहती हैं, क्योंकि जो पैर के छाप रहते हैं ये भी फिर बहुत गंदा लगता है। तो देखिए, बेडरूम में मैंने पोछा कंप्लीट कर लिया था, पर्दे पुर्दे सेट कर लिए और सेटिंग भी कर ली थी मैंने। उसके बाद मैं डाइनिंग एरिया में चलती हूँ और अपने डाइनिंग एरिया में भी फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। ज़्यादा सामान में ना पोछा लगाने में बहुत परेशानी होती है। खाली खाली रूमों में तो फटाफट लगा लो, पर यही होता है भरे भरे रूमों में तो कहाँ पोछा इतना टाइम में सामान उठाओ, अच्छे से रखो, कोई टूट फूट ना जाए, गमले गुमले। तो देखिए, डाइनिंग एरिया की भी पोछा कंप्लीट हो चुका था, किचन का भी। तो देखिए फाइनली लुक मेरे डाइनिंग एरिया का। तो मैंने पूरे घर में फ़ैन लगा के ऑन कर दिए थे। जब तक घर सूखता है तब तक मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को अपने घर का फाइनली लुक बताती हूँ मैं, क्योंकि मैं तो घर में कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती हूँ, सेम तो रहता नहीं है, कुछ ना कुछ डेकोरेशन मेंटेनेंस हर अलग चीज़ रहती है डेली के ब्लॉग में। तो फटाफट उसके बाद मैं बेडरूम में आती हूँ और पूरी सेटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। सभी रूमों की कालीनें सेट कर लेती हूँ, मैट्रेस, और उसके बाद मैं चलती हूँ बाहर के रूम में और बाहर के रूम की भी सेटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर का रूम भी सूख चुका था। मैंने फ़ैन उधर तो पहले ही पोछा लगा लिया था, उसके बाद किचन में और फिर डाइनिंग एरिया की। तो देखिए, पूरी सफाई और मेंटेनेंस डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है। फिर चलती हूँ मैं ब्रेकफास्ट की तरफ। टाइम भी हो चुका है, 9 बज चुके हैं। तो फटाफट बनाती हूँ ब्रेकफास्ट और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ बीन्स की सब्ज़ी। ये मेरे गार्डन में हुआ था। तो देखिए, मैंने प्याज डाले, टमाटर डाला और इसे अच्छे से ग्रेवी बनाने के लिए रख देती हूँ। और आजकल मेरी किचन गार्डन में बहुत सारी सब्जियां हुई हैं, जैसे चौलाई, पालक और कोई एक दूसरा साग है, उसका नाम मुझे पता नहीं है, और बीन्स और धनिया हुआ है, चाइनीज़ साग हैं, बेलें हैं कद्दू की, खीरा। बहुत सारी सब्जियां मैंने बो रखी है सीज़न की। कभी आप लोगों को दिखाऊंगी अच्छे से अपना किचन गार्डन। थोड़ा दूर है पर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो सामने का रहता तो अच्छे से केयर हो पाती, फिर दूर का है पानी पुनी का। आजकल तो बारिश तो आ ही रही है। तो देखिए, मैंने सब्जी ढक के रख दी थी, आटे का डो भी मैंने पहले ही लगा लिया था। तो फटाफट मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, टाइम भी हो चुका है। फिर उसके बाद कपड़े धोऊंगी, कपड़े डालने जाऊंगी। तो फिर कपड़े सूखने का भी वही होता है, क्योंकि 2-4 दिन से तो मौसम बहुत ख़राब है। पूरे दिन भर तो बारिश नहीं है, पर यही है कि आ रही जा रही, जैसे हल्की हल्की बूंदें गिर रही। तो कपड़े डालने में यही है, ऊपर के क्वार्टर का ऊपर ऊपर नीचे करते रहो बच्चों के साथ। तो देखिए, मेरा ब्रेकफास्ट भी फाइनली रेडी हो चुका है। तो करती हूँ मैं ब्रेकफास्ट और देख लो मेरा फाइनली लुक किचन का नीट एंड क्लीन हो रखा है। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने 2-4 ब्रेकफास्ट के बर्तन साफ़ किए और उसके बाद जो प्रांसी की पानी की बॉटल्स थी इनको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इनके अंदर भी इतना गंदा लग जाता है ना, फिर इन्हें हर 1-2 दिन में तो साफ़ करना ही पड़ता है। मैंने पहले तो नोटिस नहीं किया था, पर एक दिन ऐसे ही खोल रही थी, क्योंकि ज़्यादा पानी भर के रखा ही रहता है, बार बार पानी से खेलती रहती हैं। उसके बाद मैं नीचे आती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर का प्यारा प्यारा मौसम। तो देखिए, 11 बजे का खिला खिला प्यारा प्यारा मौसम। देखिए आप लोग, बाहर का सभी लोग अभी ब्रेकफास्ट करके बाहर आ के हैं। और देखिए, उसके बाद हम लोग जाते हैं वृक्षारोपण करने, पौधे लगाने, एक एक प्लांट।
तो उसके बाद मैं ऊपर आती हूँ, फटाफट रेडी होती हूँ, प्रांशी को नहलाती हूँ और उसको भी रेडी करती हूँ और थोड़ा कुछ खिलाती हूँ। पर प्रांशी ने तो नहीं खाया, वैसे मैंने उसके लिए बॉयल अंडा बनाया था। फिर चलते हैं हम इधर के सभी दीदी लोग, 2-4 जिनके बड़े बच्चे थे और जिनके छोटे बच्चे थे वो तो कहाँ आ पाएंगे। तो मेरी बेटी तो 2 साल की हो चुकी थी कंप्लीट, फिर मैं चली गई। तो वैसे भी वो बहुत परेशान करती, पर जाना ही तो पड़ता ही है। तो देखिए उधर भी जाके मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, प्रांशी ने इतना परेशान किया, ना तो प्लांट लगाने दिया और ना तो एक जगह में बैठने दिया। इतना परेशान किया, इधर उधर भागते धूप में बच्चों के साथ। और फिर उसे भूख भी लग गई थी क्योंकि उसने खाया पिया तो कुछ था ही नहीं। फिर वहाँ से आने के बाद फटाफट मैंने प्रांशी को दोबारा नहलाया क्योंकि मिट्टी में खेल के ऐसी हालत हो चुकी थी बच्चों की। और फटाफट अपने आप को भी रेडी हुई मैं और फिर दिन के लंच की तैयारी करती हूँ क्योंकि हस्बैंड लोगों का भी टाइम हो चुका था आने का। तो फटाफट मैं प्याज टमाटर कट करती हूँ, लहसुन छिलती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ अरहर और काली दाल और उड़द की दाल। तो मैंने बॉयल करने के लिए तो सुबह ही रख दी थी, तो फटाफट पूरा मटेरियल मैंने रेडी किया। तो चलो करती हूँ मैं दाल फ्राई। चावल भी बन चुके हैं मेरे और हस्बैंड जी भी आने ही वाले हैं। और प्रांशी तो आते ही नहा के सो गई थी, फिर भी उसने कुछ नहीं खाया। फिर मैंने सोचा उसके उठने तक फटाफट बना लूँ, और बेटी की वजह से तो हम लोग मिर्ची डालते भी नहीं हैं। फिर थोड़ा सा पनीर था, मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ था। फिर सोचा इतना पनीर का क्या ही बनाऊँ, तो मैंने दाल ही में डाल दिया। तो देखिए फटाफट दाल भी बन चुकी थी, ढक के रख देती हूँ 5-6 मिनट और उसके बाद करेंगे हम लोग दिन का लंच। मेरे हस्बैंड जी भी आ चुके हैं और प्रांशी भी उठ चुकी थी और फिर लगाती हूँ मैं फटाफट दिन का लंच। तो देखिए ये अचार हैं, एक कटहल का था और एक मिर्ची का अचार था। तो दोनों अचार मैंने नहीं बनाए थे, ये दीदी लोगों ने दिए थे। एक दीदी तो घर गई थी तो ख़राब ना हो जाए तो मैंने ले लिया था, और दूसरी दीदी ने कटहल का अचार बना रखा था तो उन्होंने टेस्ट के लिए दिया था। तो देखिए फाइनली हमारा लंच रेडी हो चुका है, करते हैं हम लोग लंच। और उसके बाद लंच करने के बाद मैं आती हूँ किचन में और जो 2-4 लंच के बर्तन थे उनको साफ़ करती हूँ। और क्योंकि प्रांशी ने तो खाना भी नहीं खाया था तो इसीलिए मैंने कढ़ाई और प्रेशर तो खाली भी नहीं किया। बोला जब भी ये इसका मन होगा तो गर्म करके पहले इसे खिला दूँगी, फिर उसके बाद में साफ़ कर लूँगी। तो देखिए मेरे किचन हो चुका है नीट एंड क्लीन। और उसके बाद हम लोग रेस्ट करते हैं, शाम की चाय पीते हैं, फिर चलेंगे हम लोग वॉक पे। तो देखिए हम लोग वॉक पे आए थे, प्रांशी और शिवांश भी खेल रहे थे। तो 2 मिनट इधर रेस्ट हो जाता है, इधर बच्चे उतना परेशान नहीं करते हैं। अपने आंगन में तो इनके साथ चिल्लाते रहो, बहुत परेशान करते हैं। वहाँ से आने के बाद मैंने प्रांशी का हाथ मुंह धुलाया और प्रांशी के कपड़े चेंज किए और अभी उसे चिप्स तल के दिए। तो प्रांशी चिप्स खा रही थी तो मैं फटाफट तभी रात के डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो रात के डिनर में आज पकौड़े बनाने का तो कोई मूड नहीं था, तो ये थी मोमो की स्टफिंग। तो वेस्ट हो रही थी तो सोचा वेस्ट क्यों करूँ, तो इसी में मैंने बेसन मिला दिया, थोड़ा नमक हल्दी मिला करके। मैंने सोचा चलो दीदी लोगों के बर्तन भी थे तो पकौड़े बना लेती हूँ। क्योंकि जो ये मोमो की स्टफिंग थी ना इसमें मैंने पनीर डाला था तो इसीलिए फेंकना भी अच्छा नहीं लगा, तो फटाफट पकोड़े तल लेती हूँ। और आज तो वैसे ही हैवी डिनर में तो कोई नहीं पकोड़े खाता, तो वैसे टाइम तो ज़्यादा ही नहीं हो रहा, 7 ही बज रहे हैं। और हम लोग तो डिनर वैसे भी लेट करते हैं 10 साढ़े 10 बजे तक। तो देखिए पकोड़े तल के रेडी हो चुके थे, फिर फटाफट मैं पनीर की ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ। पहले मैंने इसमें टमाटो डाले, आजकल थोड़ा मैं खड़े मसाले का यूज़ बहुत कम कर रही हूँ। तो क्योंकि गर्मी भी आ चुकी हूँ, फिर उतना शौक भी नहीं है, सिंपल सादा खाना रहता है। तो देखिए प्याज डालने के बाद मैंने उसे हल्का सा ब्राउन होने दिया, फिर टमाटो डाला। मैं ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करती हूँ, कम ही करती हूँ, आप लोग तो देखते ही होंगे। तो उसके बाद मसाले ऐड करती हूँ और इसे ग्रेवी बनने के लिए छोड़ देती हूँ। तो मेरा आटे का डो भी लग चुका है। जब तक ग्रेवी बन के ये ठंडी होती हैं तब तक मैं गोले बना लेती हूँ, क्योंकि मिक्सी में ही पीसूँगी। ऐसे तो हमें अच्छा नहीं लगता है, मतलब पीसी वाली ग्रेवी हमें पसंद है। तो फटाफट गोले बन के भी रेडी हो गई है मेरे। और फटाफट रोटियां भी बना लेती हूँ जब तक ये ठंडी होती हैं, क्योंकि मिक्सी में तो गरम गरम फिर वही होता, मोटर ख़राब हो जाती है, मिक्सी ख़राब हो जाती हैं। तो तब तक मैं फटाफट 2-4 रोटियां बना लेती हूँ जब तक ये ठंडा नहीं होता है। तो अभी प्रांशी भी उतना परेशान नहीं कर रही थी, तो सोचा कि जब तक ये भी शांत बैठी हैं तब तक मैं फटाफट रोटियां भी बना लेती हूँ। और उसके पापा भी नहीं आए थे अभी, अगर प्रांशी के पापा रहते तो फिर मुझे तो उतनी परेशानी नहीं होती। फिर प्रांशी अपने पापा के साथ खेलती रहती हैं और मैं भी खाना आराम से बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने साइड में थोड़ा पानी रखा था, इस ये पनीर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने फटाफट ग्रेवी भी बनाई और रोटियां मैंने छोड़ दी, क्योंकि साइड में पनीर भी बनता रहेगा और रोटियां भी बनती रहेगी। तो देखिए मेरी ग्रेवी बन चुकी
चुकी थी, मैंने थोड़ा इसमें पानी ऐड किया, उसके बाद पनीर डालती हूँ और इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। फिर ये अच्छा सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा, उतना पतला भी अच्छा नहीं लगता है पनीर। तो फटाफट बना लेती हूँ मैं रोटियाँ। तो आप लोगों को मेरा खाना कैसा लगता है, कैसा खाना खाते हैं हम लोग, नॉर्मल सिंपल सादा, आप लोगों को पसंद आता होगा या नहीं, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग कैसा बनाते हैं, सेम प्रोसेस से या कोई और प्रोसेस से। तो चलो रात का डिनर भी रेडी हो चुका है। मैंने फटाफट चटनी भी बनाई, पुदीने की चटनी, क्योंकि पकौड़े के साथ फिर वही होता है, पकौड़े अच्छे नहीं लगते हैं बिना चटनी के। और फिर दिन में प्रांची ने तो लंच नहीं किया था, फिर मैंने फटाफट थोड़ा फ्राइड राइस भी बना लिया कि अगर प्रांची रोटी नहीं खाएगी तो चावल ही खा लेगी थोड़ा पनीर के साथ। मिर्ची तो हम लोगों ने बिल्कुल नहीं डाला, लास्ट में डाला प्रांशी के लिए निकाल के। तो हमारा डिनर हो चुका है रेडी। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।